चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं आपको मानव शरीर से संबंधित कुछ खास प्रश्न जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ह्यूमन बॉडी। किस पर हम लेकर आए हैं? ह्यूमन बॉडी पर संबंधित कुछ खास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी यकृत। दूसरा, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण वृक्क यानी गुर्दा या किडनी। क्लियर? वृक्क, गुर्दा, किडनी सब एक ही है। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। के लिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है, जो कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? फीमर में, यानी कि जांग की हड्डी में। जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है और कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी दांत होती है? 32। कब? वयस्क में। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ल्यूटियस मैक्सिमस। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ल्यूटियस मैक्सिमस। हीमोग्लोबिन किस धातु से मिलकर बना होता है? तो लोहा यानी कि आयरन। अगला प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रीज कहते हैं। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने खोज की। किसने की? विलियम हार्वे ने खोज की। मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क को ही ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। रक्त को जमने से कौन रोकता है? हीपरिन। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाली कोशिका कौन सी है? तो मस्तिष्क कोशिका। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का एनिमल। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का एनिमल। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? कान यानी कि आंतरिक भाग। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो आंतरिक भाग यानी कि कान। अगला प्रश्न हमारा है, पसीने से शरीर से कौन सा लवण निकलता है? पसीने से शरीर से कौन सा लवण निकलता है? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सोडियम क्लोराइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? NaCl। किससे? NaCl। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ब्लड प्रेशर की सामान्य सीमा क्या होती है? तो 120/80। 120/80 यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण होता है। ब्लड प्रेशर की सामान्य सीमा क्या होती है? 120/80। आँख का रंग किस प्रकार पर निर्भर करता है? आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा, सुनने की क्षमता किस अंग से जुड़ी है? सुनने की क्षमता
किस अंग से जुड़ी है? तो कान से। मानव शरीर में कुल कितने मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं होती है? तो 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक संवेदनशील अंग कौन सा है? तो त्वचा यानी स्किन। मनुष्य में कितनी मसल्स यानी कि पेशियां होती हैं? मनुष्य में कितनी पेशियां होती हैं? लगभग 600 प्लस यानी 600 से ज़्यादा। तो कितनी होती हैं? 600 से प्लस। अगला प्रश्न हमारा है, नाड़ी स्पंदन सामान्यतः कितनी देर होनी चाहिए? तो 72 प्रति मिनट होनी चाहिए। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, श्वास प्रक्रिया में कौन सा गैस ग्रहण की जाती है? श्वास प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन। किडनी में पाई जाने वाली इकाई कौन सी होती है? किडनी में पाई जाने वाली इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? नेफ्रॉन। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो गले में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। दिमाग की सुरक्षा के लिए कौन सी हड्डियाँ होती है? तो खोपड़ी यानी कि स्कल। और शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र कौन सा है? शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र कौन सा है? तो लसिका तंत्र है। अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? रक्त कोशिकाएं। अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? तो रक्त कोशिकाएं। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे हो। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अम्ल पित्त यानी एसिडिटी किसकी अधिकता से होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता से होती है यानी HCl। मानव में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो मानव में लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं। कितनी? 3 जोड़े। ठीक है। मानव शरीर में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में, चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। मानव शरीर में क्या पूछा गया है? मानव शरीर में कैल्शियम का क्या पूछा गया है? मानव शरीर में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। क्लियर। तो मानव शरीर में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है? तो हड्डियों में होता है। मधुमेह डायबिटीज किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। कौन से? 2 अलिंद 2 निलय। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर में सबसे बड़ा अंग होती है त्वचा। त्वचा को ही स्किन यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्किन कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? तो रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर 70 से 110 mg/dl उपवास में। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मनुष्य में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? तो कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। हमने आपको पहले भी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं कि हमें सूर्य मतलब विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, यानी कि धूप से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो HCG। कौन सा? HCG यानी ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्लियर। तो आई होप यू कि समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्य होता है? दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व मुख्य होता है? तो कैल्शियम मुख्य होता है। मानव शरीर की सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा है, नक्सीर किस विटामिन की कमी से होती है? नक्सीर किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन के की कमी से होती है। शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है?
शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 60 से 70%। कितनी? 60 से 70%। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आने लगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।